आज के वक्त में और खास करके सोशल मीडिया के इस बदलते जमाने में हम आए दिन किसी ना किसी महाराज जी को वायरल होते, फेमस होते और उनकी पोल खुलते देखते ही रहते हैं। तो ऐसे वक्त में हमें किन को गुरु मानना चाहिए और किन की पूजा करनी चाहिए? तो गुरु शब्द की अगर सरल भाषा में व्याख्या करें तो जिनको आपके चरित्र निर्माण और साक्षात आध्यात्मिक विकास में रुचि है वही आपके गुरु है, वही आपके सच्चे गुरु है। ठीक है। तो सर, मेरा आखिरी सवाल यह है कि इस अध्याय का नाम सांख्य योग ही क्यों रखा गया? जय श्री कृष्णा, नमो नमः, सुप्रभातम। मैं शैली परीख द रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल GSCB इंग्लिश मीडियम की ओर से द जर्नी ऑफ भगवत गीता में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले 4 सत्र में हमने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का ज्ञान लिया, तो आज से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का ज्ञान लेंगे। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। तो सर, आप हमें यह बताइए कि द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में क्या हुआ? द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में वेद व्यास जी हमें सबसे पहले प्रथम अध्याय के अंत के साथ ही जोड़ रहे हैं। प्रथम अध्याय के अंत में क्या हुआ था? तो अर्जुन जी ने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया था और रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गए थे। तो द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में भी वेद व्यास जी हमें वहीं से बता रहे हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, यानी कि अर्जुन जी अश्रुपूर्ण आंसुओं से भरी आंख को लेकर और बहुत ही ज्यादा हताश और निराश होकर अपने ही रथ के पिछले हिस्से में बैठे हुए हैं। यहीं से द्वितीय अध्याय का भी प्रारंभ होता है। तो फिर भगवान ने अर्जुन को प्रोत्साहित कैसे किया? भगवान ने अर्जुन जी को प्रोत्साहित करने के लिए वहां पर 2-3 श्लोक बताए हैं। वहां पर क्लैब्यम मास्मगमः पार्थः नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्थात हे पार्थ, हे अर्जुन, हे धनंजय, तुम नपुंसकता का त्याग करो। क्लैब्यम मास्म, तुम क्लैब्य मत बनो। क्यों? क्योंकि तुम एक वीर हो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ना ही तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना ही राज्य की प्राप्ति होगी, और इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी अकीर्ति भी फैलेगी। और एक क्षत्रिय के लिए अकीर्ति फैलना ये ज्यादा हानिकारक होता है। तो इसीलिए तुम अपने हृदय की दुर्बलता का त्याग करो और उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, युद्ध करो और अपना विजय प्राप्त करो। तो फिर अर्जुन ने क्या किया? हाँ, अब देखो, हम कहीं रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ। और हम मंजिल भटक जाते हैं या रास्ता भूल जाते हैं, तो हम किसी राहबर से बात करते हैं, किसी से रास्ता पूछते हैं, ठीक है, और वो हमें रास्ता बताते हैं, उसी रास्ते पे हम चलते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जी ने भी यही किया। पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान में नजर घुमाई, एक ही सही मार्गदर्शक दिखा। मार्गदर्शक क्यों ढूंढना पड़ा? क्योंकि अर्जुन जी खुद उलझन में पड़े हुए थे, विडंबना में थे। युद्ध करे कि ना करे, अगर नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, और अगर करेंगे तो किनके साथ युद्ध करें, युद्ध करते करते उनको परास्त करे या उनके द्वारा परास्त हो जाए। ऐसे विडंबनाओं के बीच में एक योग्य मार्गदर्शक की खोज में उन्होंने देखा कि भगवान चक्रायुध श्री कृष्ण परमात्मा वहां पर उपस्थित है। तुरंत ही रथ से नीचे उतरे, दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, घुटने पर बैठ गए, नजर नीचे है, भगवान के चरणारविंद की स्तुति करने लगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेत यद श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्न। अर्थात कि हे जनार्दन, हे मुकुंद माधव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। पृच्छामि त्वाम, मैं आपको पूछ रहा हूँ। क्यों? धर्म समूढ़ चेत, मैं धर्म के लिए समूढ़ चेत, मेरी चेतनाएं मूढ़ हो चुकी है, मेरी बुद्धि क्षमता मूढ़ हो चुकी है। तो इसीलिए यद श्रेय स्यात्, जिससे मेरा निश्चय ही श्रेय हो, कल्याण हो, वह ब्रूहि तन्मे, मुझे बताइए। तो इसीलिए हे जनार्दन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु बना के उनकी शरण ले ली। पर आज के वक्त में और खास करके सोशल मीडिया के इस बदलते जमाने में हम आए दिन किसी ना किसी महाराज जी को वायरल होते, फेमस होते और उनकी पोल खुलते देखते ही रहते हैं। तो ऐसे वक्त में हमें किन को गुरु मानना चाहिए और किन की पूजा करनी चाहिए? देखिए, सबसे प्रथम तो
हम गुरु बनाते नहीं है, हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम गुरु को बनाएं, ठीक है। गुरु जी पहले से स्थित होते हैं, हम उनके शिष्य बनते हैं, हम उनके योग्य अनुचरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, उनके चरणों का पूजन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अर्जुन जी ने क्या कहा कि शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं बताया कि आप मेरे गुरु बन जाओ, ठीक है। अच्छा, तो गुरु के लिए भी आपको समझना पड़ेगा गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है। तो गुकारस्त्वं धकारस्त्वं रुकारस्त्वं निरोधकः, यानी गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। तो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अनित्य से नित्य की ओर और जीव से शिव की ओर ले जाए, वही हमारे गुरु है। हम क्या करते हैं, किसी भी गुरु चरणों में जाके फिर प्रार्थना करते हैं कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, ठीक है, कौन सी गाड़ी ले, कौन सा बंगला, तो ये नहीं होता है, ठीक है। वो आपके मार्गदर्शक है, वो आपको मार्गदर्शन देंगे। लेकिन गुरु शब्द से जब हम जुड़ते हैं तो गुरु के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, परात्पर गुरु होते हैं, परमेष्ठी गुरु होते हैं, ठीक है। तो गुरु शब्द की अगर सरल भाषा में व्याख्या करें तो जिनको आपके चरित्र निर्माण और साक्षात आध्यात्मिक विकास में रुचि है, वही आपके गुरु है, वही आपके सच्चे गुरु है, ठीक है। और गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा होना ये भी अपने आप में बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनश्चैन लग्ने गुरौरांघ्रि पद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अर्थात आपके मुख में सारी विद्या है, 6 अंगों सहित वेदों का संपूर्ण ज्ञान है, कवित्व है, आप गद्य की रचना कर सकते हो, आप पद्य की रचना कर सकते हो, आप साहित्यकार भी हो, चाहे कितनी भी विद्या या ज्ञान आपके पास हो। लेकिन मनश्चैन लगने गुरौरांघ्रि पद में, गुरु के चरणों में आपका मन नहीं लग रहा है या गुरु के चरणों में आपकी श्रद्धा नहीं है, तो ततः किम ततः किम, तो उस विद्या का क्या फायदा, ठीक है। तो इसीलिए गुरु के चरणों में श्रद्धा होना अपने आप में एक पूर्ण बात है। वाह, तो ऐसे सभी गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तो सर, मेरा आखिरी सवाल यह है कि इस अध्याय का नाम सांख्य योग ही क्यों रखा गया? सांख्य योग, सांख्य शब्द का अर्थ होता है आत्म या आत्मा, योग शब्द माने जुड़ना, आत्मा के साथ जुड़ना या खुद के साथ जुड़ना, उसको कहते हैं सांख्य योग। इस अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को सबसे ज्यादा आत्म तत्व के लक्षण, आत्मा के लक्षण, आत्मचिंतन और आत्मा के ज्ञान के बारे में ही बताया है, चर्चा करी है। तो इसी वजह से इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड हॉली नॉलेज। इस ज्ञान सत्र में हमने अर्जुन की स्थिति, गुरु का चयन, गुरु का महत्व और सांख्य योग शब्द का अर्थ जाना। तो ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए द रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल GSEB इंग्लिश मीडियम के द्वारा चल रही द जर्नी ऑफ भगवद गीता के साथ जुड़े रहे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।